आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी के सफ़े अव्वल के फनकारों की जो खामोशी से इस दुनिया से चले गए। ये चेहरे हम अपने बचपन से टीवी पर देखते आ रहे थे, लेकिन पिछले एक लंबे अरसे से इन चेहरों को नहीं देखा गया। मगर इस वीडियो में आपको ले जाएंगे यादें माजी में। माजी के लेजेंड फनकारों की इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है हसाम काजी का। अरे डरता वरता नहीं हो किसी से, न किसी पुलिस से और न किसी गड़ंग मर्द से, और न इन पहरेदारों से जो हथियार उठाए पहरा दे रहे हैं। हसाम काजी पृथ्वी का बहुत ही मकबूल चेहरा जिसे हमसे बिछड़े मुद्दतें बीत गई। हसाम काजी का पूरा नाम हसामुद्दीन काजी था। पैदा कोयटा में हुए, 1961 को वहां पैदा हुए। ताल्लुक जागी बलोचिस्तान से था। एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में मास्टर्स किया। ड्रामा सीरियल खाली हाथ से इंडस्ट्री में एंट्री की। ये ड्रामा 80 की दहाई में पृथ्वी की जीनत बना। हसाम काजी पेशे के एतबार से लेक्चरर थे जो पढ़ाते थे, लेकिन शोबिस कैरियर भी जॉब के साथ जारी रखा। 90 की दहाई में हसाम काजी पृथ्वी के टॉप अदाकार थे। ड्रामा सीरियल छाओ, मारवी, दर्द के फासले, देश परदेश, चाकरे आसम, सिलसिले और कशकोर, ये तमाम ड्रामे पृथ्वी की हिस्ट्री में नाकाबिले फरामोश सीरियल्स हैं। हसाम काजी सिर्फ 43 साल की उम्र में बवजह हार्ट अटैक 3 जुलाई 2004 को इस दुनिया से चले गए और ये खुला आज तक कोई पूर्ण नहीं कर सका। नंबर 2, पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का बहुत ही रोबदार और वाजेदार शख्सियत शफी मोहम्मद साहब। उसने मुझे मुंतशिर कर दिया था, तुमने मुझे रेजा रेजा समेटा है। मेरा औरत जात पर से एतमाद उठ गया था जो तुमने बहाल किया है। जिनका ताल्लुक नवाबशाह से था। यह सैयद घराना था। पैदाइश कराची में 1949 को हुई। सिडनी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन में एमए किया। इसी के साथ साथ एलएलबी भी किया। ग्रेट एक्टर मोहम्मद अली साहब ने शफी मोहम्मद को फिल्मों में मुतारिफ करवाया। 1978 में फिल्मों में कदम रखा। पहली फिल्म का नाम था कोरा कागज, जबकि पहला ड्रामा उड़ता आसमान, शोहरत और पहचान ड्रामा सीरियल तीसरा किनारा से मिली। उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ही रौब और दबदबा होता था। यही वजह थी कि जब शफी मोहम्मद किसी भी वडेरे ब्यूरोक्रेट सियासतदान का किरदार निभाते तो उन पर यह किरदार बहुत जचता। ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत सौ अफसाने और ड्रामा सीरियल आंच, ये दोनों सुपरहिट सीरियल्स हैं। शफी साहब ने 2 शादियां की। पहली शादी 1984 की पहली बीवी का नाम था बतूल, जिसमें एक बेटा असगर अली शाह, जबकि 3 बेटियां पैदा हुई। 4 बच्चे अपने थे जबकि एक बेटी को गोद ले रखा था। दूसरी शादी अदाकारा सकीना समो से की, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसा ना चल सकी और दोनों की अलहदगी हो गई। 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन कामयाब ना हो सके। पीपल्स पार्टी के जियाले थे, अदाकारी के साथ साथ बिजनेस भी करते थे। 17 नवंबर 2007 को अचानक दिल में तकलीफ महसूस हुई और मौके पर उनकी डेथ हो गई। शफी साहब की पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहती है। औलाद में से कोई भी शोबिस की जानिब नहीं आया। आखिरी आरामगाह डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कब्रिस्तान में है। नंबर 3, फारूक जमीर। पीटीवी के सीनियर लेजेंड फनकार फारूक जमीर साहब बहुत ही संजीदा तहम्मुल मिजाज तबीयत के मालिक। मैं एक दरमियाना आदमी हूं। मेरी हकीकत सिर्फ इतनी है कि मैं अपने इस छोटे से आशियाने को पस्त बाला के अताब से महफूज रखूं। फारूक जमीर 1941 को लाहौर में पैदा हुए। उनके चचा फारूक कुमार रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता। उन्हीं से इंस्पिरेशन ली। 1956 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर से बतौर सदाकार कैरियर की शुरुआत की। रेडियो प्रोग्राम मैगजीन से कैरियर की शुरुआत हुई। उस वक्त कॉलेज के स्टूडेंट थे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आर्थियोलॉजी में बीएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1957 में स्टेट ड्रामा से काम की शुरुआत की। फिर 60 की दहाई में मुल्क से बाहर चले गए। 1965 में वापस आए और टीवी ड्रामों में एंट्री और इसी साल 1965 में भीगी बिल्ली के नाम से खेल में काम किया, जिसे अशफाक साहब ने डायरेक्ट किया। फिर खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाया जिसका नाम यूनाइटेड प्लेयर्स रखा। ड्रामों की हिदायतकारी भी की और 40 से 50 ड्रामों की कहानियां लिखी। बहुत सारे अदाकारों को अपने ड्रामों में मुतारिफ करवाया, जिनमें रूही बानो, दिलदार परवेज भट्टी और दुर्दाना भट्ट जैसे मंजे हुए फनकार शामिल हैं। 70 और 80 की दहाई अरूज का दौर था। बेशुमार ड्रामों में काम किया। इसके अलावा चंद फिल्मों में भी नजर आए। मशहूर ड्रामे रानी, गडरिया, सोना चांदी, सरागे दिल और ड्रामा सीरियल मुकालमा और माहिरा। 2001 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। 2015 में उनको फालिज का अटैक हो गया। सांस में प्रॉब्लम की वजह से अरसा दराज से जेरे इलाज रहे। इसी दौरान तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई तो सीएमएच लाहौर मुंतकिल किया गया। 23 फरवरी 2017 को इस दायरे फानी से चले गए, जबकि 25 फरवरी बरोज हफ्ते को नमाज जनाजा अदा की गई क्योंकि उनका बेटा अमेरिका में था और लाहौर में उन्हें दफन कर दिया गया। नंबर 4, मशहूर सिंधी फनकार जिसने बेशुमार सिंधी और उर्दू ड्रामों में काम किया, गुलाब चांडियो। छा करियास छट पर आयास मुझे सामूती दे तो कुछ भी न चवास। अरे भेण थई
भेड़ करेले। गुलाब चांडिया 1958 को नवाबशाह में पैदा हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉलोअर थे। गुलाब चांडिया 1976 में पीपल्स पार्टी के दौर में महकमा फूड में बतौर क्लर्क भर्ती हो गए, लेकिन जब जनरल जियाउल हक के मार्शल लगाया तो बहुत सारे दीगर मुलाजमों की तरह गुलाब चांडिया को भी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। एक सियासी भर्ती थी। इसी दौरान जेल की हवा भी खाना पड़ी। जेल से बाहर आकर शोबिस इंडस्ट्री में कदम रखा। 1982 में कैरियर की शुरुआत की। गुलाब चांडिया के चंद मशहूर ड्रामों के नाम जंगल, जीनत, टीपू सुल्तान, सागर के आंसू, इल्जाम, तूफान, गुलाबे गर्दिश, मारवी, चांद ग्रहण और पांचवा मौसम। 2016 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया। 18 जनवरी 2019 को पाकिस्तान के लेजेंड फनकार की अचानक तबीयत खराब हुई और हार्ट अटैक हो गया, जिसको लेकर कराची के निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, मगर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही आप दम तोड़ गए। यूं 61 साल की उम्र में अपने खाल की हकीकी से जा मिले। नंबर 5, पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के सीनियर फनकार अनवर इकबाल। अनवर इकबाल साहब के मशहूर सीरियल्स के नाम शम्मा, आखिरी चट्टान, बाबर, पुल सरात और रिश्ता अनजाना सा। इसके अलावा भी सैकड़ों ड्रामों में अदाकारी की, बल्कि हिदायतकारी भी की। अनीका अनवर से शादी की, जिसमें से अल्लाह पाक ने 4 बेटियों की रहमत से नवाजा, लेकिन बेटा कोई पैदा ना हुआ। अपनी चारों बेटियों को आला तालीम दिलवाई, जो अपने अपने प्रोफेशन में मसरूफ हैं। अनवर इकबाल साहब को शुगर, मैदे और कैंसर जैसी जानलेवा मौजी मर्ज लाहक हो गई थी। 1 जुलाई 2021 को पाकिस्तान के मायनाज फनकार इस दुनिया से चला गया। नंबर 6, ख्याम सरहदी साहब। शायद जिस कदर मेरा झुकाव इस तरफ हो रहा है, उतनी चिमगादड़ें मुझ पर गिर रही हैं। गिरेंगी। पाकिस्तान टीवी, फिल्म और थिएटर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, एक अकेडमी का दर्जा रखने वाला फनकार ख्याम सरहदी। ख्याम साहब एक वर्सटाइल फनकार थे जिसका ताल्लुक अमेरिका से था, जो अमेरिका से वापस पाकिस्तान आए और यहाँ से अदाकारी के सफर का आगाज किया। एक खूबरू नौजवान जो आला तालीम याफ्ता भी था, जिसने बाकायदा अदाकारी से मुतल्लिक तालीम भी अमेरिका से हासिल की। ख्याम सरहदी साहब की पैदाइश 1948 को बम्बई में हुई थी। वालिद का नाम जिया सरहदी, जो मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जबकि वालदा जहरा गजनवी, जो कि एक राइटर थी। ख्याम के नाना रफीक गजनवी, जो कि मशहूर पश्तून मौसीकार थे और बरसगीर में पहली बनने वाली फिल्म हीर रांझा में रांझे का किरदार कर चुके थे। 1979 में अमेरिका से पाकिस्तान आए और कैरियर की शुरुआत की। ख्याम सरहदी की भी 4 बेटियां हैं, जबकि बेटा कोई। ख्याम साहब ने 40 साल शानदार कैरियर गुजार कर अचानक इस दुनिया से चले गए। 4 फरवरी 2011 को उनकी वफात हो गई। इसके अलावा नंबर 7, 8, 9 और 10 पर रशीद नाज साहब, कबीर खान साहब, आबद अली साहब, काजी वाजिद साहब और शकील यूसुफ साहब। शकील यूसुफ साहब की मौत जो चंद दिन पहले बकरा ईद के पहले दिन हुई। ये तमाम फनकार एक से बढ़कर एक थे, जिनका कोई सानी नहीं, और आज तक उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सका। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम फनकारों की मगफरत फरमाए और इनके जाने अनजाने में किए गए गुनाहों को दरगुजर करे और जन्नत में आला मुकाम अता करे। दोस्तों, एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर नमाज के नामवर फनकारों की रूहों को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो उसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।